वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गणगौर गौरी तृतीया व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इनका व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उन्हें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गणगौर गौरी तृतीया के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत का कथा श्रवण करती हैं, और कुमारी कन्याएं भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, जिससे कि माता गौरी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हर प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं गणगौर यानी कि गौरी तृतीया व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी और नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। चलते चलते वो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की सभी श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लग गई। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत देकर पूजन हेतु पहुंच गई। माता पार्वती जी ने उनकी पूजा का भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर माता गौरी और शंकर जी की पूजा करने पहुंचे। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें तुम क्या दोगी? तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया और बालुकामयी शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगा दिए। प्रदक्षिणा करके नदी तट पर मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती माता को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आईं, तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। फिर माता पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भौजाई आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तो माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उससे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट पर चल दिए।
माता पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए माता पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चल दी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई पड़ा। उस महल के भीतर पहुंचते ही वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सरहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव बिना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर भगवान शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चली गईं। ऐसी हालात में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल पड़े थे। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर ही नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई पड़ी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला थी। इस पर पार्वती माता बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संगत मिलेगा और उनके घर में सदा सुख और शांति बनी रहेगी। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। गणगौर तृतीया के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान, नियम और निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गणगौर, गण यानी कि शिव और गौर यानी कि शिवा यानी माता पार्वती, गणगौर तृतीया का व्रत करते हैं, उनका सौभाग्य अटल रहता है और कुमारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हर प्रकार से अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।